भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में इस वक्त है और बंगाल में न्याय यात्रा का स्वागत किस तरीके से हो रहा है वो दीक्षा आपको दिखा रही हैं। आपको बता दें कि कूच बिहार में असम से ये यात्रा जो है वो कूच बिहार में आ गई है, बंगाल में आ गई है और कुछ पोस्टर्स हमें ऐसे भी दिखाई दिए जिस पर लिखा था ममता इज इनफ फॉर बंगाल। और आगे की तरफ हम बढ़े हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी भीड़ जो है वो नजर आ रही है, ऊपर भी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं ये कतार जो है वो आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल ही ममता बनर्जी ने ये हिंट किया था कि बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं और आज जो पोस्टर्स दिखाई दिए उस पर लिखा दिखाई दिया ममता इज इनफ फॉर बंगाल। और अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी या नहीं होंगी। इसे लेकर सबकी नजरें जो है उस तरफ है इस वक्त। फिलहाल राहुल गांधी के नारों के साथ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नारों के साथ ये तस्वीर आप देख रहे हैं कूच बिहार बंगाल से। बंगाल में यात्रा जो है वो एंटर कर चुकी है और एंट्री के साथ ही यहाँ पर राहुल गांधी के वेलकम की तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिल रही है। पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। आगे तक ये कतार जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह नजर आता है। तस्वीरें 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल की, जहां पर लगातार कहा जा रहा था कि गठबंधन में पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, लोकसभा चुनाव। लेकिन कल ममता बनर्जी का जो बयान आया उसके बाद एक बार फिर उस तरफ नजरें सबकी दौड़ चुकी हैं कि क्या बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। तस्वीर बंगाल की कब साफ होगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया यात्रा के लिए, मुझे बताया नहीं गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो इस तरह के बयान ठीक पहले आना, यात्रा के ठीक पहले आना इंडिया ब्लॉक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार इस बात को भी हवा देता है कि क्या ऑल इज नॉट वेल इन द इंडिया ब्लॉक। तो ये तस्वीर स्वागत की तस्वीर है जो आपको दिख रही है। रोड के दोनों तरफ लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, अपने कैमरास निकाल के तस्वीर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में 42 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में अब एंट्री कर चुकी है। असम में पहले ये यात्रा मौजूद थी जहां पर भीड़ हमें वहां भी देखने को मिली थी। काफी एक्शन असम में होता हुआ नजर आया। अब बंगाल में क्या पॉलिटिकल एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए जिसमें लोग जो हैं वो स्वागत सत्कार के लिए आए हैं, राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए हैं। राहुल गांधी के नारे भी लग रहे थे। लेकिन इस बीच जो पोस्टर दिखे हमें उसका भी जिक्र कर दे। पोस्टर पर लिखा था ममता इज इनफ फॉर बंगाल, यानी कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश की है। समर्थक जो उतरे उनकी तरफ से मैसेजिंग देने की कोशिश है कि भाई बंगाल के लिए ममता अकेली काफ़ी हैं भाजपा को हराने के लिए। और यही पोस्टर्स लेके ये तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतरे दिखाई दिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल लेग की ये तस्वीरें हैं जो दीक्षा आपको दिखा रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कूच बिहार बंगाल पहला स्टॉप है बंगाल में। इसके बाद जो है पब्लिक एड्रेस भी आज होगा बंगाल में। राहुल गांधी का 26 और 27 यानी कि कल और परसों यात्रा पर विराम लगेगा, यानी कि टेम्पररी विराम लगेगा हम कहें, क्योंकि 2 दिन का ब्रेक है। और 2 दिन के ब्रेक में राहुल गांधी दिल्ली होंगे। सीट शेयरिंग, तमाम बातचीत जो चल रही है चुनाव के लिहाज से वो सब चलेंगी। और दूसरी तरफ यात्रा जो है वो 2 दिन के हॉल्ट पर रहेगी, यानी कि 2 दिन तक यात्रा जो है वो चलने नहीं वाली है। लेकिन जो मेन प्रोग्राम्स होंगे, जो बड़ी तस्वीर होगी वो आपको पॉसिबली आपको देखने को मिलेगी 2 दिन के हॉल्ट के बाद, यानी कि 26-27 के बाद 28 से जो बंगाल का असली रंग है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी कुछ लोगों से मिलने भी उतरे थे। फ्लैग हैंडओवर के दौरान उन्होंने संबोधन भी अपना किया। राहुल गांधी का इस दौरान बयान भी आया कि हम इंडिया गठबंधन जो है वो साथ में लड़ेगा। तो इसमें एक ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी के कल के बयान के बावजूद भी
कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही कहता है कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से साथ में चुनाव लड़ने वाला है बंगाल में, जिसमें 42 लोकसभा सीटें हैं। यानी कि जो हम आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जैसा कल कहा, नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी की टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी की बंगाल में एंट्री के साथ ही उनकी तरफ से ये बयान आता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत है बंगाल में और मजबूती से जो है वो चुनाव लड़ने वाला है लोकसभा का। अब देखना ही होगा कि बंगाल में क्या उठापटक होती है। 2024 चुनाव से पहले न्याय यात्रा जब यहाँ पर पहुंची है उससे ठीक पहले बयान इस तरीके के आना ममता बनर्जी की तरफ से कंफ्यूज करते हैं कहीं ना कहीं लोगों को। तो ऐसी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो आपको हम न्यूज़ तक पर दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, कूच बिहार, वेस्ट बंगाल।